नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग आयाम मॉड्यूलेशन पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए आज के विषय का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि विषय सूची में दिया गया है, निम्न पॉइंट को आज संजोया गया है, लिया गया है। यहाँ पे आज का जो प्रसंग है आयाम मॉड्यूलेशन है। आयाम मॉड्यूलेशन से लेकर यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन पॉइंटों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि पहला ये पॉइंट है आयाम मॉड्यूलेशन क्या है, सेकेंड है आयाम मॉड्यूलेशन तरंग साइड बैंड से रिलेटेड पॉइंट यहाँ दिया गया है तो इस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद थर्ड है डबल साइड बैंड सेपरेट कैरियर से संबंधित समझाया जाएगा। देन उसके बाद आपका साइड बैंड सेपरेट कैरियर आता है, उसके बारे में समझाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। उसी प्रकार आप नेक्स्ट पॉइंट जो है एएम ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है, इसके बारे में यहाँ पे समझाया जाएगा, बताया जाएगा। एएम प्रणाली के जो अनुप्रयोग हैं उनके बारे में समझाया जाएगा और ये जो मैटर है वो कहाँ से लिया गया है उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी प्रदान की जाएगी। देन समरी है, समरी से संबंधित यहाँ पर बताएंगे, ये समरी है। और उसके बाद आपका प्रयुक्त संदर्भ से संबंधित यहाँ पे जानकारी मिलेगी। क्योंकि विषय में जो कंटेंट संजोए गए हैं इन कंटेंट्स पर आज जानकारी प्रदान की जाएगी, अच्छा नॉलेज प्रदान किया जाएगा। आयाम मॉड्यूलेशन क्या है इससे लेकर बताना है, समझाना है आज, ताकि आपको अच्छी सी जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो मैं आपको यहाँ पर विधिवत अवगत करा दूं कि आयाम जो मॉड्यूलेशन है, आयाम मॉड्यूलेशन क्या है। आयाम मॉड्यूलेशन एक संचार तकनीकी है जो एक आयाम मॉड्यूलेशन किया जाता है। चूंकि मॉड्यूलेशन से लेकर मैं ऐसे पूर्व भी बता चुका हूँ, अवगत कराया हूँ। मॉड्यूलेशन का मतलब है वो प्रक्रिया जो सिग्नल को दूरस्थ तक किसी मेथड के रूप में कन्वर्ट करके संचारित करे, मॉड्यूलेशन कहलाती है। तो आयाम मॉड्यूलेशन इसमें क्या है, तो आयाम मॉड्यूलेशन के बारे में आज जानना है, समझना है। तो आयाम मॉड्यूलेशन क्या है, एक संचार तकनीकी है, ये एक कम्युनिकेशन का क्या है, माध्यम है, एक कम्युनिकेशन का तकनीक है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संचार में किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया जाता है उसमें इसका आमतौर पर उपयोग किया जाता है। आमतौर पर रेडियो वाहक तरंगों के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाती है। रेडियो वाहक, जो रेडियो वाहक फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो ट्रेवल करने वाली फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उनके माध्यम से सूचना प्रसारित की जाती है। और ये आयाम और मॉड्यूलेशन की टेक्निक इस पर प्रसारित की जाती है, या यूं कहें कि रेडियो वाहक जो तरंगे हैं वो इस तकनीक पर अपना काम करती है। इस मॉड्यूलेशन के कैरियर तरंग के आयाम को, ये जो मॉड्यूलेशन है आयाम मॉड्यूलेशन, इसमें कैरियर जो तरंग होती है उसके आयाम को मॉड्यूलेट सिग्नल के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, इसमें मॉड्यूलेशन के लिए कैरियर जो तरंग होती है उसमें आयाम को मॉड्यूलेट करते हैं। आपके मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल है, जिसको कन्वर्ट करना है, जिसको बदलना है, जो सिग्नल आपका है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है, उसके अनुसार बदला जाता है आपकी कैरियर तरंग को, ना कि आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल को परिवर्तित नहीं किया जाता है, केवल परिवर्तित किया जाता है तो वो आपके कैरियर तरंग को परिवर्तित किया जाता है। आयाम मॉड्यूलेशन तरंग में साइड बैंड, यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर फिगर के माध्यम से वाली बात समझाने का प्रयास किया गया है। ये जो मॉड्यूलेशन तरंग साइड बैंड है ये है क्या और कैसे निर्माण किया जाता है, कैसे ये बनता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी यहाँ पर तरंग का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, समझाया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाऊं और आपको भली भांति यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि अच्छे से आप इसको समझ सकें। तो जैसा कि पहले ये सिग्नल जो दिया गया है, पहले जो ये तरंग दी गई है आपकी, इसको समझ लेते हैं। पहले ये जो तरंग है आपकी, ये आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल मान सकते हैं, जो आपके ट्रेवल होके ये इस नुमा चल रही है, यानी साइन वेव है।
साइन वेव के आधार पर इसको ये ट्रेवल होके चल रही है। तो ये आपका मैसेजिंग सिग्नल है, एज ए इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जो आपको दूर तक ट्रेवल कराना है, दूर तक इसे संचारित करना है, ये मॉड्यूलेट करना है इसे। तो ये आपका कैरियर है, ये इधर आपका कैरियर है, ये भी कैरियर एक सिग्नल है। क्योंकि कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से हाई होती है। जो आपका मैसेजिंग सिग्नल होता है उससे उच्च फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पर कैरियर की जो वेव्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हाई रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो सिग्नल है इसकी वेव शेप को देख रहे होंगे और आप कैरियर की वेव शेप को देख रहे होंगे। तो दोनों की जो शेप्स है इसमें बहुत सारा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ये टाइम अकॉर्डिंग आपको जो ट्रेवल कर रही हैं उसमें उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है ये दूर से आपको इंगित कर रहा है कि ये जो कैरियर है, कैरियर की जो तरंग है ये उच्च फ्रिक्वेंसी पर या हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रेवल कर रही है। ये अकॉर्डिंग टू सिग्नल, अकॉर्डिंग टू सिग्नल, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि अकॉर्डिंग टू सिग्नल के ट्रेवल करता है या अकॉर्डिंग टू सिग्नल के हमारा कैरियर वेव को जो है वो एम्पलीट्यूड के आधार पर चेंज किया जाता है। कैरियर तरंग को एम्पलीट्यूड के आधार पर चेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो चेंजमेंट है ये आपका चेंजमेंट, ये कैरियर है आपका, इस कैरियर को यहाँ पर चेंज किया गया है एक एम्पलीट्यूड के आधार पर, आयाम के आधार पर। तो आयाम के आधार पर ये चेंजमेंट हो रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू यहाँ आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है आपके मैसेजिंग सिग्नल का। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है आपके कैरियर जो आपका वेव है उसका यहाँ पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया गया है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बनाया गया है ताकि ये जो शेप बने, यानी ये जो चेंजमेंट हो ये आपके एम्पलीट्यूड आयाम के अनुसार चेंजमेंट हो। तो इस कारण क्या होता है कि इस हिसाब से ये चेंजमेंट आगे की तरफ चलता रहता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इधर आपका जब निगेटिव आपका साइकिल स्टार्ट होता है, निगेटिव साइकिल स्टार्ट होने में ये जो चेंजमेंट आपका यहाँ पर दिखाया गया है ये निगेटिव की तरफ मिनिमम हो गया है। उसके बाद फिर आप जैसे पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगे हैं, यानी ये साइकिल जब पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगी है तो यहाँ पर ये जो चेंजमेंट हुआ है एम्पलीट्यूड का वो मैक्सिमम फिर हो गया है। तो इस आधार पर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ पर चेंज हुआ, यानी आपका अब जो शेप बना या तरंग का जो शेप बना वो आपका तरंग का शेप कुछ इस प्रकार से होगा जैसा कि आपका मैसेजिंग सिग्नल था। उस मैसेजिंग सिग्नल के आधार पर ही तरंग का भी शेप आपका यहाँ पर वैसा ही एज इट इज शो होगा, एज इट इज दिखेगा। या यूं कहें कि ये जो कैरियर है ये कैरियर के ऊपर आप उस पे इंड्यूस करा के आप अपने सिग्नल को दूर तक प्रेषित कर रहे हैं, यहाँ पे मॉड्यूलेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने चेंजमेंट उसका किया है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो है ये वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरफ ऊपर आपका सिग्नल शो हो रहा होगा, एक तरफ का ये नीचे की तरफ आपका एक सिग्नल शो हो रहा है। तो ये जो है इस प्रकार आयाम मॉड्यूलेशन में दोनों तरफ सिग्नल जो होता है वो मॉड्यूलेट होता है, दोनों तरफ सिग्नल मॉड्यूलेट होता है। मैं यहाँ पे आप ये देखो जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो यहाँ है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका इस जगह पर, इस पोजीशन पर है। और ये जो है एनवलप ऑफ मॉड्यूलेट सिग्नल है, ये आप दोनों तरफ को जैसा कि ये स्ट्रक्चर बना तो ये क्या कहलाएगा, एनवलप ऑफ मॉड्यूलेट सिग्नल, एनवलप ऑफ मॉड्यूलेट सिग्नल। अब मैं आपको यहाँ पर फिर अवगत करा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे लिखा AM प्लस AC, AM प्लस AC का मतलब है एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेशन का, किसका, जो सिग्नल आपका है उसका, प्लस AC का, AC का मतलब एम्पलीट्यूड है कैरियर का, यानी आपका जो मैसेजिंग था एम्पलीट्यूड उसका है, जो मैसेजिंग था आपका सूचना संकेत था उसका, प्लस AC का, यहाँ पर दोनों का
यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड दिखाया गया, दर्शाया गया। तो इस प्रकार आप इस फिगर के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि आयाम मॉड्यूलेट तरंग में साइड बैंड, आपका एक साइड बैंड तो ये हो गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक साइड बैंड है, इसे हम अपर साइड बैंड के नाम से जानेंगे। और एक साइड बैंड ये है क्योंकि दोनों तरफ सूचनाएं हैं, तो इसे हम लोअर साइड बैंड के नाम से जानेंगे, लोअर साइड बैंड के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी फिगर के माध्यम से समझाया, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और क्लियर कर दूं कि ताकि आपको विधिवत अच्छा सा और समझाया जा सके, अवगत कराया जा सके। ये जैसा कि वहां पर ये दिया था कि आप एक तरफ आपका अपर साइड बैंड था, एक तरफ आपका लोअर साइड बैंड था, तो उस आधार पर आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक तरफ अपर साइड बैंड था, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी यहाँ पर जानना अति आवश्यक है। तो मॉड्यूलेशन जो इंडेक्स होती है वो एम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट, जो एम्पलीट्यूड है मैसेजिंग का, उसमें ईएम का उसकी जो वोल्टेज है किसकी, मैसेजिंग की, मैसेजिंग सिग्नल की, सूचना संकेत की, बटे ईसी वोल्टेज है कैरियर की। तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन करना है, यहाँ पर ये एम इक्वल टू ई एम बटे ईसी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसका होगा तो ए बराबर ईसी प्लस ईएम, क्योंकि ईसी और ईएम दोनों हम बता चुके हैं। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, तो मैक्स ये क्या है, मैक्सिमम है, ये मिनिमम है आपका। यहाँ पर आप मिनिमम को समझेंगे तो बी इक्वल टू ईसी माइनस ईएम। तब यहाँ पर पहली हमने कैलकुलेशन एक सेकंड इक्वेशन को लिया, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को लिया। सेकंड और थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब यदि मैं इसका एडिशन करूं, एडिशन में ईसी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 नजर आता है, जोड़ के देख लीजिए ये इतना ही आएगा। और ईएम बराबर ए माइनस बी बटे 2 हल होके आता है। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो उसको फाइंड आउट करके रखूं फ्रॉम वन मॉड्यूलेट इंडेक्स। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को फाइंड करें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होती है एम इक्वल टू ईएम बटे ईसी। तो ईएम बटे ईसी हमें अभी मैंने निकाला है यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ। तो फाइंड करने के बाद जो हमारा कैलकुलेट होके फाइंड आएगा वो ये आएगा ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। अब चूंकि ए क्या है, ये आपका है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेट वेव, और बी क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटर वेव। ये मैक्सिमम है और बी आपका मिनिमम है। तो इस प्रकार यहाँ पर मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे ए मैक्सिमम प्लस मिनिमम के आधार पर जो आपका निकलता है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करता है या जो क्वेश्चन सॉल्व होती है, तो वो आपका कहलाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ पर थोड़ा और जान लें ताकि आप विधिवत और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो यहाँ आप जानेंगे एम बराबर, यानी एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम के बारे में यहाँ पे जान लेना अति आवश्यक है। एम बराबर जो होता है एम्पलीट्यूड या मॉड्यूलेट आयाम, एम मॉड्यूलेट आयाम और उनके या इसके अनमॉड्यूलेटेड मान से जो आरएफ सिग्नल है आयाम में शिखर परिवर्तन होता है, या जो मैक्सिमम इसका परिवर्तन है वो क्या होता है, एक मैक्स शिखर परिवर्तन होता है। इसके ऊपर एक समीकरण का उपयोग इसीलिए दर्शाया है, इसीलिए मैंने अवगत कराया है। समीकरण का उपयोग करके आप ये देख सकते हैं कि 0.75 के मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मतलब यह है कि जो सिग्नल है आपका वो 0.75 के कारक या इसके रूप में बढ़ेगा। आपके जो स्तर होगा उसके मूल स्तर से 0.257 घट जाएगा, जो मूल स्तर होगा उस स्तर से 0.25 तक घट जाएगा, लेकिन सिग्नल जो है वो 0.75 के कारक से बढ़ेगा, इस कारक से आगे इंप्रूव करेगा, बढ़ेगा। डबल साइड सेपरेट कैरियर, तो डबल साइड सेपरेट कैरियर के बारे में यहाँ पे जानना है। कैरियर समीकरण से ज्ञात है, या कैरियर समीकरण से हमने अभी पता किया क्या कि कैरियर में कोई सूचनाएं नहीं होती हैं,
जो सूचनाएं हमारी होती हैं वो दोनों साइड बैंड में होती हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों साइड में होती है। यदि हम कैरियर को हटा भी दें तो सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं आता है या सूचनाएं हमारी लॉस नहीं होती है। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे कन्वे करना है, जो भी मैंने दूर तक इंफॉर्मेशन को कन्वे कराना है, भेजना है, तो मुझे ये जो मॉड्यूलेशन मेरे को करना पड़ता है। तो इस मॉड्यूलेशन में यदि मैं कैरियर में कोई चेंजमेंट करूं, कैरियर को हटाऊं, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन था, हमारा जो इंफॉर्मेशन सिग्नल था, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि मॉड्यूलेटेड जो कैरियर की कुल शक्ति है, उसका जो एक बड़ा भाग है 2/3 हो जाता है। यदि मुझे कैरियर को मैं ना हटाऊं तो क्या होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा भाग या बोले तो ज्यादा पावर का लॉस होता है। सामान्यतः की अगर बात करें तो सामान्यतः तौर पर यहाँ पर बात करें सामान्य में, तो यहाँ पर आयाम मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग, यानी आयाम मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उसमें प्रणाली में दोनों साइड बैंड्स, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के साथ साथ यहाँ पर आपका कैरियर भी ट्रांसमिट होता है या कैरियर को भी ट्रांसमिट किया जाता है। यह जो प्रणाली है, ये प्रणाली आपकी DSB प्रणाली कहलाती है, यानी डबल साइड बैंड प्रणाली आपकी कहलाती है। यदि AM सिग्नल में से कैरियर को ब्लूप कर दिया जाए, यदि AM सिग्नल है आपका, उसमें से कैरियर को हटा दें, आपकी जो प्रणाली चल रही थी इसमें से आपको AM सिग्नल में से कैरियर को ब्लूप कर दिया जाए, हटा दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो यही आगे चलकर प्रणाली बनती आपकी है DSB-SC, डबल साइड बैंड सेपरेट कैरियर प्रणाली कहलाती है, या DSB-SC के नाम से इसे जाना जाता है। सिंगल साइड बैंड सेपरेट कैरियर, सिंगल साइड बैंड सेपरेट कैरियर के बारे में समझना है तो सिंगल साइड बैंड सेपरेट कैरियर पावर क्षय को कम करने के लिए, जैसे कि इससे पहले अभी हमने बताया कि एक बड़ा भाग 2/3 भाग पावर का यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, पावर का लॉस होता है यहाँ पे। तो उस पावर को कम करने के लिए, पावर हमारी हानि कम हो, उसको कम करने के लिए हम कैरियर को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, हटा देते हैं। दोनों साइड बैंड या दोनों साइड बैंड में से जो मॉड्यूलेट हमारी सिग्नल है, जो बदली गई तरंग है, जो तरंग को उसमें समस्त सूचनाएं होती हैं, तो हम क्या है ना कि उसको सेपरेट कर देते हैं। अतः यह संभव भी है, ये हमारा किया जाना संभव भी है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो समस्त सूचनाएं हैं एक साइड बैंड में द्वारा, एक साइड बैंड के द्वारा ट्रांसमिट की जाए, तथा कैरियर एवं दूसरी साइड बैंड, यानी आपको कैरियर है और दूसरी साइड बैंड है, तो उसको दोनों को उल्टा क्या किया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि जो सूचनाएं आपकी होती हैं वो सिंगल साइड बैंड और डबल साइड बैंड दोनों साइड में, अपर साइड बैंड यानी आपका अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों में एज इट इज सेम सूचनाएं होती हैं। तो उसके आधार पर आप उसे कैरियर को और एक साइड के साइड बैंड को आप हटा सकते हैं, एक साइड के आप वहां पर बैंड को ले सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि आपकी पावर लॉस जो होता है वो बच जाता है। इस साइड बैंड प्रणाली में दोनों जो साइड बैंड है तथा कैरियर वाली प्रणाली में से एक आवश्यक फ्रीक्वेंसी बैंड के, जो आपको ऐच्छिक है, जो आपको आपके इच्छानुसार है, फ्रीक्वेंसी बैंड के आधे की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक साइड बैंड हट जाएगा तो मुझे अपनी पर्टिकुलर आधे फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ेगी, पावर हानि भी कम हो जाएगी, पावर लॉस भी कम हो जाएगा। ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली आपकी कहलाती है DSB SSB SC। इससे पहले वाली आपकी थी DSB, ये कहलाती SSB SC। SSB मतलब है सिंगल साइड बैंड सेपरेट कैरियर, सिंगल साइड बैंड सेपरेट कैरियर के नाम से ये प्रणाली कहलाती है। AM ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम, AM ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम को हम लोग ब्लॉक डायग्राम से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भली बात अच्छे से समझ में आए, फिर हम इसके पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जैसा कि ब्लॉक देख रहे हैं, इस ब्लॉक में आप ये देख पा रहे हैं कि आपको बहुत सारे ब्लॉक खंड दिए गए हैं, उन ब्लॉक खंडों में अलग अलग पॉइंट से समझाया भी गया है। यहाँ पर ब्लॉक खंड में हर चीज अलग अलग दर्शाया गया है ताकि आपको यहाँ पर अच्छी सी जानकारी मिले। पहला यहाँ पर है कैरियर ऑसिलेटर, जैसा कि आपको दिया गया है, कैरियर ऑसिलेटर को
हम बफर एम्पलीफायर से जोड़ देते हैं, उसके बाद बफर एम्पलीफायर को फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर से जोड़ते हैं, इस फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर को आप पावर एम्पलीफायर से जोड़ते हैं, और पावर एम्पलीफायर को आप क्या है मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर से संयोजित कर देते हैं। एक तरफ तो ये फंक्शन करता है आपका कैरियर ऑसिलेटर, दूसरी तरफ आपका फंक्शन करता है एक माइक होती है जहां से आपको सूचनाएं बिल्ड करनी है। ऑडियो डिवाइड ड्राइवर है, यहाँ पे ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर है, उसके बाद आपको ऑडियो पावर एम्पलीफायर है ताकि इसकी पावर को इम्प्रूव करता है। ये जो सेक्शन है आपका ये ऑडियो सेक्शन कहलाएगा, ये जो पहले का सेक्शन था वो कैरियर चैन पूरी कहलाएगी। इस आप इस सूचना को आप कहाँ इनबिल्ड कर देते हैं, कहाँ जोड़ देते हैं, मॉड्यूलेटेड कैरियर सी पावर एम्पलीफायर में। और जब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाता है तो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक एंटीना के द्वारा आपका ट्रांसमिट कर दिया जाता है या प्रसारित कर दिया जाता है, जैसा कि ये एंटीना यहाँ पर दिखाया गया। इस पॉइंट्स को लेकर आपने यहाँ पर जाना, अब उनके पॉइंट्स को थोड़ा और समझ लेते हैं कि ये जो है एफएम ट्रांसमीटर का, ये एएम ट्रांसमीटर का एक ब्लॉक आरेख जो है दिखाया गया है। मॉड्यूलेटिंग कैरियर सिग्नल दोनों एएम मॉड्यूलेटर में भेजे जाते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया मॉड्यूलेटेड क्लास सी पावर एम्पलीफायर में दोनों को भेजा जाएगा यहाँ पे, ताकि यहाँ पे सिग्नल मॉड्यूलेट हो सके। पावर एम्पलीफायर का उपयोग एएम तरंग के पावर स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब चूंकि यहाँ से सिग्नल आपका फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर या फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर किया जाएगा, तो पावर एम्पलीफायर आपको लगाना बनता है, क्योंकि वहां पर उसकी पावर को इम्प्रूव करेगा। पावर थोड़ी कम हो चुकी होगी तो उसकी पावर को बढ़ाने के लिए वहां पर लगाया जाता है, ताकि आप उसकी पावर के स्तर को थोड़ा बढ़ा सकें। यह तरंग जो है अंततः प्रेषित होने वाले एंटीने को दी जाती है, यानी फाइनली अगर स्टेज पर देखें तो आपका अगर सिग्नल मॉड्यूलेट हो गया है तो उस मॉड्यूलेट सिग्नल को लास्ट में अगर मुझे प्रेषण करना है, भेजना है, तो मुझे एंटीने का सहारा लेना पड़ता है या एंटीने से इसको जोड़ना पड़ता है ताकि इसको दूर तक ट्रांसमिट किया जा सके। एएम प्रणाली के अनुप्रयोग मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो ये प्रणालियां हैं, एएम सिस्टम है, एएम प्रणाली का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। मुझे बिल्कुल रेगुलरिटी पॉइंट टू पॉइंट अगर कम्युनिकेशन करना है तो वो एएम प्रणाली इससे संभव हो पाता है, एएम प्रणाली से आसानी से किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट में दिखाया गया है रेडियो टेलीफोनी। रेडियो टेलीफोनी में जो हमारा संचार कम्युनिकेशन किया जाता है, जो संचार हमारा किया जाता है, वो हमारा एएम मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ही संभव हो पाता है। उसके बाद तीसरा है पुलिस वायरलेस कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा पुलिस वायरलेस पुलिस सर्विस में हमारे जो रक्षक सर्विस है वहां पर उन लोगों के पास वायरलेस सेवा होती है, वहां पर उनके पास वायरलेस सेवा में जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रणाली का प्रयोग करके ही वो किया जाता है। उसके बाद है बीएचएफ यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तथा यूएचएफ यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के जो कम्युनिकेशंस किए जाते हैं वहां पर भी एएम मॉड्यूलेशन या एएम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। एएम मॉड्यूलेशन का सारांश यानी समरी ऑफ एएम मॉड्यूलेशन। अभी आपने जाना कि एएम मॉड्यूलेशन क्या है, एएम मॉड्यूलेशन से हमें क्या लाभ है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है। तो समरी के आमतौर पर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आयाम मॉड्यूलेशन एक संचार तकनीकी है, जो इलेक्ट्रॉनिक संचार तकनीकी है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संचार में किया जाता है। आमतौर पर रेडियो वाहक तरंगों के माध्यम से सूचनाओं को दूर तक प्रसारित करने के लिए एएम मॉड्यूलेशन हमारा प्रयोग किया जाता है। आयाम मॉड्यूलेशन वाहक तरंग का एक आयाम यानी एक सिग्नल स्ट्रेंथ संदेश संकेत प्रेषित होने का अनुपात में भिन्न होता है। जैसा कि यहाँ पे बताया, तो हम इस मॉड्यूलेशन से, आयाम मॉड्यूलेशन से जो है कम्युनिकेशन क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका कवरअप होता है या यूजेबल होता है, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग हमारा किया जाता है। प्रयुक्त संदर्भ, ये जो अभी आपने कंटेंट देखे, ये जो अभी आपने फिगर्स देखे, ये सभी फिगर्स जो है निम्मी ऑनलाइन पीडीएफ बुक, निम्मी की ऑनलाइन पीडीएफ बुक है, वहां से लिए गए हैं।
डॉक्टर शारिका अग्रवाल की जो अरिहंत प्रकाशन की बुक है वहां से लिए गए हैं, ये विकिपीडिया से लिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल WS से, BL थरेजा एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड की बुक आती है, वहां से इन कंटेंट को संजोया गया है ताकि आपको अच्छा सा ज्ञान और अच्छी सी जानकारी हासिल कर सके, आपको प्रदान कर सके। आज मैंने प्रसंग आयाम मॉड्यूलेशन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।